हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। और आज के टॉपिक में मैं लेकर के आया हूं कि यूपीएस आईएएस की तैयारी कैसे करें 12वीं के बाद, या जब कॉलेज के आप फर्स्ट ईयर में हैं, जब आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कदम रखा है, तो कैसे आप आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं उस टाइम पे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी आईएएस आफ्टर क्लास 12। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो टाइम होता है जब कोई भी स्टूडेंट क्लास 12 पास करने के बाद वो कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर में जाता है, तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और ये मैं कहूंगा कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए कि वो यूपीएससी की तैयारी अगर वो करना चाहता है, वो एक यूपीएससी ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी जॉब को पाना चाहता है, तो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम है और हम कहेंगे कि एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि जो कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर हैं उसमें आप कैसे आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप शुरू करेंगे आईएएस की तैयारी करना। बेसिकली मैं यहाँ पर आपके जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, बेसिकली आपके ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन कर दिए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। तो जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कॉलेज में गए हैं, जिन्होंने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में कदम रखा है 12 पास करने के बाद, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है उनके पास जब वो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या करेंगे, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, क्या आपको हैबिट में लेके आना है कि डेली आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है। एटलीस्ट सबसे जो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट काम आप करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर। एटलीस्ट आप ज्यादा भी नहीं तो 20 से 25 मिनट के लिए, या एटलीस्ट 20 मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए आप जो है न्यूज़पेपर को डेली रीड करेंगे, कंटिन्यूटी में रीड करेंगे, जो आपके बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में डेली अपडेट्स आती हैं, करंट अफेयर्स के बारे में आपको उससे बहुत कुछ मालूम चलता है। अभी आपको फर्स्ट ईयर में है, अभी आपको कोई मैगजीन्स वगैरह, ठीक है, कोई मैगजीन वगैरह आपको जो है पढ़ने की या लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, सीधा आप जो है एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है डेली, 20 मिनट्स डेली आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे, ये आपकी हैबिट हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में जब आप 20 मिनट्स डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे, उसके बाद जब आपको फर्स्ट ईयर में हैबिट हो जाएगी, तो आप क्या है, सेकंड ईयर में आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, 25 to 30 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फाइनल ईयर में तो आप बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, आपकी हैबिट में भी आ जाएगा, तो आप इस टाइम को बढ़ा करके 35 to 40 मिनट्स भी कर सकते हो। बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो सबसे फॉरमोस्ट थिंग क्या है, न्यूज़पेपर, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है, जो कि जीएस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स ये सब आप लोग जानते होंगे, मैं इस बात पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये सब बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर्स की यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, एनसीईआरटी। क्या है, फर्स्ट ईयर की ही मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां से रफ कर देता हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा, ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट होती हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट क्या है, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो आपको क्या करनी है, रीड करनी है फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। और उससे आपको क्या मिलेगा, जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं आपके, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, आपके फंडामेंटल्स डेवलप हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ने से। तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स को भी रीड करेंगे साथ के साथ, ठीक है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर में जो आपको करना है, वो करना है ऑप्शनल पेपर। जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है
फर्स्ट ईयर में ही आप अपना ऑप्शनल पेपर चूज कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में ही आपको क्या करना है, अपना ऑप्शनल जो पेपर है वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। और अगर आपका ऑप्शनल पेपर आपके ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है, फिर तो आपके बहुत ही स्ट्रांग आपका जो है बेस हो जाएगा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि वही सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं अपने क्या कर रहे हैं ऑप्शनल में भी आपने वही सब्जेक्ट चूज कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको आपको स्टडी करना है, थोड़े थोड़े से, ज्यादा नहीं करना। अभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी मेंटरशिप का कोई आपको मॉक वगैरह नहीं लगाना, डिटेल मॉक नहीं कराना, आंसर राइटिंग नहीं करनी है, उसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं करनी। अभी सिर्फ आपको क्या करना, पीवाईक्यूज, इट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको उठाने हैं, और उसमें आप छोटे छोटे एमसीक्यूज, ठीक है, आप उसमें लगाइए, छोटे छोटे से एमसीक्यूज आप उसमें लगाएंगे तो क्या होगा कि आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ ये चीजें करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर को आपको पढ़ते रहना है, और उसके पीवाईक्यूज आपको देखते रहने, एमसीक्यूज आपको देखते रहने, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकेंड ईयर, ठीक है। जब आप आगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो सेकेंड ईयर के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके जीएस के पेपर हैं 1 to 4 उनको आपको करना है। जीएस के जो पेपर हैं आपके 1 to 4 उन पेपरों को आपको करना है, जीएस के पेपरों को 1 to 4 को, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपका ऑप्शनल पेपर सेकेंड, जो आपका ऑप्शनल पेपर सेकंड है, फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट वाला कर लिया, जो सेकंड ऑप्शनल पेपर है वो आपको क्या करना है, उसको चूज कर लेना है, आपको उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा 1 ईयर के अंदर कि आपको ऑप्शनल पेपर कौन सा चूज करना है। तो सेकंड ऑप्शनल पेपर आप यहां से चूज कर लीजिए सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको, अब जब आप दोनों पेपर यूज कर लेंगे और फर्स्ट ईयर में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, एनसीईआरटी बुक पढ़ी, आपका बेस काफी मजबूत हो गया, ठीक है। पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो गया कि पेपर आता कैसे है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। अब आप क्या करिए, अब आप किसी भी उसके मॉक्स या आंसर राइटिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट के, ठीक है, किसी भी उसके मॉक्स, डिटेल्ड मॉक्स आप पढ़िए, ठीक है, और आंसर राइटिंग के बारे में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड ईयर में आपको काम करना है ये, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में देखिए होता क्या है, मैंने यहां से शुरू से इसलिए आपको बताया फर्स्ट ईयर से आप करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा बर्डन आपके पास नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कॉलेज होता है, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं उस चीज को लेकर के। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाते हो तो आपके सब्जेक्ट्स का लोड भी बढ़ जाता है, सब्जेक्ट जो है हार्ड सब्जेक्ट्स आपको फाइनल ईयर में देखने को मिलते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं वो थर्ड ईयर में आती हैं। तो फाइनल ईयर में आप क्या करेंगे, फाइनल ईयर में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको करना है रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। जो आपने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी आपने बेस आपने स्ट्रॉन्ग किया है, उनका आपको करना है रिवीजन। रिवीजन करने के बाद आपको करना क्या है, अब आपने ऑप्शनल पेपर फर्स्ट लिया, ऑप्शनल पेपर सेकंड लिया, फर्स्ट और सेकंड ईयर की पीवाईक्यूज देखे, आंसर राइटिंग देखे। अब मान लीजिए आपका कोई टॉपिक छूट गया है, मान लीजिए आपका पॉलिटी छूट गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छूट गया है, हिस्ट्री का कुछ चीजें छूट गई हैं, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स, आप क्या करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे थर्ड ईयर में, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद, रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने के बाद, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से हार्डली प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको क्या करना है, अब आपको जो चीजें आपने करी हैं, जो चीजें आपने करी हैं उनको रिवीजन करना है, और बहुत अच्छे तरीके से वर्क हार्ड करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अब ये चीजें आपकी सारी हो गई, ठीक है। और इसके बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और सारी चीजों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी
कंटिन्यूटी। इट मींस कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी। इट मींस कि जो आपने फर्स्ट ईयर से काम किया करना शुरू किया है, सेकंड ईयर लेके आए, थर्ड ईयर लेके आए, तब तक आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते, आप एग्जाम क्रैक नहीं करते, आप तब तक क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में ये काम करते रहेंगे, कंटिन्यूटी में ये काम करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ साथ इट मींस निरंतर जो प्रयास आप करेंगे, उसके साथ साथ आपको दो चार चीजों का और भी ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो होता है वो है कि सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, रीजन। इट मींस व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और व्हाई यू वांट टू गिव यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी का एग्जाम जो आप देना चाहते हो, जो आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हो, ये चीज आपको क्या करेगी, बहुत ज्यादा अंदर से आपको मोटिवेट करेगी। और इसी के साथ साथ क्या है, आपको इनर मोटिवेशन, ठीक है, आपको इनर मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों के साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगी लाइफ में। ठीक है, क्या, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। सो दोस्तों, ये था एक बहुत ही शॉर्ट में कि कैसे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या 12 जिन्होंने पास करी है या अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में कदम रखा है और वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो कैसे वो अपनी तैयारी की अपनी जो जर्नी है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो है पहले ही प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के एक आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वो था दोस्तों। हमारे चैनल को आप जो है, अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पता चले। ठीक है, धन्यवाद।